नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज से मैं लेकर आया हूं भारतीय भूगोल, वो भी भारतीय भूगोल बिल्कुल संक्षेप में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यह भूगोल विथ मैप होगा। मैप की सहायता से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हम बताएंगे उसको मैप में भी दिखाकर बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट से सामान्य जानकारी। क्या है सामान्य जानकारी? तो देख पा रहे हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एक साइड मैप। ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में अक्षांश और देशांतर होते हैं। क्या होते हैं? अक्षांश और देशांतर। तो जो ये पड़ी हुई रेखाएं दिख रही हैं, लैटिट्यूड, क्या कहते हैं इंग्लिश में? लैटिट्यूड, और हिंदी में अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। और जो ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। इतना आप समझ गए होंगे। तो आप देखिए, ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पास, ये और ये पॉइंट। तो हमने आपको बताया कि जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इसे बोलते हैं अक्षांश। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ ये देखिए, बीच में क्या है? ये विषुवत रेखा है। कौन सी है? विषुवत रेखा। इसके ऊपर भारत है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश में, यहाँ क्या? 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद हमने बताया आपको देशांतर। ये लंबी रेखाएं क्या हैं? देशांतर हैं, लॉन्गिट्यूड हैं। तो ये भारत के इस पॉइंट से इधर साइड 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण था और इसको चित्र की सहायता से समझना बेटर रहा होगा। आप शायद समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। ये इंडिया का मैप में दर्शाया गया है। वर्ल्ड के मैप में इंडिया को दर्शाया गया है। ये पूरा विश्व का मैप है, आप सब जानते हैं। जो भी सफ़ेद पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? महाद्वीप है। जो नीला दिखाई दे रहा है, ये महासागर है। यहाँ भारत, आपको प्यारा सा भारत दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। इस संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद कर सकते हैं, 32,87,263 या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा देश है हमारा? 7वें नंबर का। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कैसा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई, जबकि चीन की 142.57 करोड़ है। ऐसा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का कहना है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। भारत 7वां बड़ा देश है। इसके पहले कौन कौन हैं? देखिए, पहले नंबर पर भारत का प्यारा दोस्त रूस है। उसके बाद आता है, यहाँ से चलेंगे कनाडा, ठीक, 2 नंबर पर। कनाडा से फिर आप चलेंगे चीन। फिर देखिए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से चीन आए, कनाडा से चीन। फिर यहाँ से चलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद आप चलेंगे ब्राज़ील। कहाँ? ब्राज़ील 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर आप चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पहुंच जाएंगे प्यारे भारत के पास। ठीक है। और 8वां बड़ा देश जो है अर्जेंटीना है। ये पास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश है। इसके अलावा 9वां नंबर जो है
कजाकिस्तान का है जो सेंट्रल एशिया एक देश है, ये यहाँ पास है। इसके बाद 10वें नंबर पर आता है अल्जीरिया का, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण देश के कौन क्या क्रम है। ठीक, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 4.2%, 2.4%, 2.42% है। ये मेरा प्यारा भारत लगभग यह दुनिया का 2.42% जनसंख्या रखता है। और एक मिनट, सॉरी मेरी गलती हुई, क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, क्या रखता है? क्षेत्रफल। और 17.5% क्या रखता है? जनसंख्या रखता है। 2.4% रख रहा है आपकी ज़मीन और 17.5% रख रहा है आपका जनसंख्या। आइए आगे बढ़ें। जनसंख्या की दृष्टि से 8 बड़े देश किनकी जनसंख्या ज़्यादा है? तो पहले नंबर पर चीन है, उसके बाद आता है अपना प्यारा भारत, भारत के बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद रूस आता है। सोचिए, यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक इकट्ठा देश होते तो कितनी जनसंख्या होती है यहाँ पास। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखेंगे। भारत का उत्तर से दक्षिण, ये पॉइंट होता है उत्तर, नॉर्थ इसे बोलते हैं। क्या है ये? नॉर्थ। और यहाँ है साउथ। क्या है? साउथ। तो इसका विस्तार है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पूरब से यहाँ ये पूर्व है और ये आपका ईस्ट, इसको लिख सकते हैं, इसको वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम है 29-33 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़ें। भारत की स्थलीय सीमा, आप देखिए भारत की स्थलीय सीमा, ये हमारा प्यारा भारत है, इसकी स्थलीय सीमा जो ज़मीन से, इसका मतलब ज़मीन से, तो यहाँ से शुरू करेंगे यूँ, ठीक है। कितनी है? लगभग ये है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर, जबकि तटीय लंबाई, ये यहाँ से ये तट है यहाँ तक समुद्र तट से, तो यह लंबाई है लगभग 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित, जो हमारे द्वीप हैं। यहाँ पास देखिए लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, इनको मिलाकर यदि, परंतु मुख्य भूमि से तटीय लंबाई जो ये लंबाई है टोटल, ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश, लंबाई आपने देखी। अब देखेंगे पड़ोसी देश। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है वह करता है आपके बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश इससे साझा करता है 4,096 किलोमीटर। कितना करता है? 4,096 किलोमीटर। अब आप सोचेंगे सर ये बांग्लादेश हमारे किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? देखिए यहाँ पास देख रहे हैं आपका बांग्लादेश से कर रहा है, उसके बाद इधर देखेंगे त्रिपुरा, फिर यहाँ पास ये मेघालय, मेघालय के बाद यहाँ पास मिजोरम और यहाँ पास असम से। ठीक है, कुल 5 राज्यों से ये बांग्लादेश सीमा साझा करता है। इसके अलावा बात करेंगे बात चीन। चीन कितने से करता है? चीन करता है 3488 किलोमीटर। देखिए ये चाइना है हमारा पड़ोसी। ठीक, ये यहाँ पर लद्दाख से सीमा साझा कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से। उसके बाद यहाँ एक बफर स्टेट आ जाता है नेपाल, यहाँ सीमा साझा नहीं करा। उसके बाद आ जाता है सिक्किम से साझा करेगा। उसके बाद फिर यहाँ भूटान आ जाता है, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। इस प्रकार यह लद्दाख,
अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्यों से सीमा साझा करता है। आप मैप में भी देख रहे हैं और अपने पास एक मैप रखिए, उसमें भी देखिए। पाकिस्तान पाकिस्तान भारत से 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान, ये गुजरात से सीमा साझा कर रहा है, राजस्थान से, पंजाब से और जम्मू कश्मीर से, प्लस यहाँ लद्दाख से भी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। अगला नेपाल मेरा पड़ोसी, ये 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये देखिए बफर स्टेट जो बनाया है भारत और चाइना के बीच। तो यहाँ पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद करेगा आपके सॉरी सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यहाँ सीमा पश्चिम बंगाल से भी लग रही है। तो यह कुल 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद आइए देखते हैं म्यांमार कितने राज्यों से सीमा करता है और कितनी दूरी है। 1643 किलोमीटर की इसकी सीमा हमारे देश से साझा करती है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, इतने राज्यों से ये क्या करता है, जो ये म्यांमार है ये सीमा साझा कर रहा है। आइए आगे देखें। भूटान जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक। और यह भूटान, यहाँ देख रहे हैं सिक्किम के बाद आपके पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। कुल 4 राज्य। ठीक है। अब सबसे छोटी जो सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की, कितनी की 106 किलोमीटर की, वह होती है अफ़गानिस्तान से। यह सिर्फ लद्दाख से है। कहाँ से? लद्दाख से। और ये वह लद्दाख से सीमा साझा करती है जो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो जो हमारी अभी कब्जे में नहीं है, अफ़गानिस्तान सीमा साझा नहीं करता, लेकिन पीओके हमारा है, एक दिन हम लेकर रहेंगे, इसलिए वो साझा कर रहा है, मानते हैं। ठीक है। इस प्रकार कुल 15,106 किलोमीटर की सीमा, स्थलीय सीमा हमारा देश साझा करता है पड़ोसी देशों से। अब बात करेंगे भारत की जलीय सीमा। भारत अपने 7 पड़ोसी देशों से जलीय सीमा भी साझा करता है। पहले नंबर पर देखिए पाकिस्तान है। पहले नंबर पर कौन है? ये पाकिस्तान है। यहाँ ये सीमा साझा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मालदीव। ये यहाँ पास मालदीव है। आप जानते होंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ेद जो आज जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ लक्षद्वीप में गए, बस यहाँ फ़ोटो खिंचाई, मालदीव की हालत ख़राब हो गई थी। वही मालदीव, इसकी राजधानी माले है। उसके बाद कौन आता है? श्रीलंका। ये भी जल के माध्यम से सीमा बनाता है। इसके अलावा आगे देखते हैं कौन है। चौथे नंबर पर है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश देखिए ज़मीन से भी जाता है, हम इससे पानी के माध्यम से भी जा सकते हैं। इसके बाद आता है म्यांमार से देखिए हम यहाँ पानी जा सकते हैं, और यहाँ से भी पानी, यहाँ से नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट पानी से जा सकते हैं इसके पास। इसके बाद आता है थाईलैंड और इंडोनेशिया। आइए देखते हैं थाईलैंड कहाँ है। यहाँ पास थाईलैंड है, इसके बाद इंडोनेशिया इसी साइड में है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट। हमने आपको इतना पढ़ाया, अब आपका करेंगे MCQ टेस्ट। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कहाँ टच करती है? तो ये करती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। कहाँ से? नीचे। जो ये हमारा प्यारा भारत होता है, यहाँ पास होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई हमने आपको बताया टोटल अभी 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी दी है? 7,516 किलोमीटर। कितना है? 7,516 किलोमीटर।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। भारत की पूर्व से पश्चिम ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933, आप जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तट रेखा है, जो स्थलीय भूमि द्वीप को छोड़कर, तो वो है 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है कितना? 2.4%। भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह है बांग्लादेश। 4,096 किलोमीटर। कितना? 4,096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 4,096 किलोमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट थी? जो भारत की जनसंख्या थी 17.5% संपूर्ण विश्व की। भारत और चीन के बीच सीमा की लंबाई कितना है? तो ये 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा बनाते हैं? भारत को हम लोगों ने देखा 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? जो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। आज का ये लास्ट सवाल है। भारत का क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? तो ये है 7वां। भारत 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 8वें पर अर्जेंटीना है, 9वें पर कजाकिस्तान है, ठीक है। 10वें पर कौन आता है आपका? अफ्रीकी कंट्री, क्या नाम बताया था? देखिए आप बताइए, ठीक है साथियों। ये रहा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। इसके आगे का चैप्टर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।